दिस इज तरुण नागपाल। फिर मैं लाया हूं आपके सामने अपना नया वीडियो। टुडे माय वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू improve our vocab, how to escalate the level of our vocab। हम अपने vocab को कैसे improve करें। देखिए, vocab is the raw material of English। अगर आपके पास raw material नहीं है तो आप डिश कैसे बनाएंगे। इंग्लिश को समझना है तो vocab को समझिए। और मेरी ये vocab उन लोगों के लिए नहीं है जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश। ये मेरी जो vocab की जो मेन सीरीज है, इसके अंदर कुछ एडवांस सीरीज के वर्ड्स आ रहे हैं जो बैंकिंग और एसएससी के लिए बहुत ही यूजफुल है। ऑलमोस्ट आप अगर मेरी vocab की सीरीज को सुनेंगे तो 40 वीडियोस आपको ऑलमोस्ट मिलेंगी, और मुझे नहीं लगता कि इन 40 वीडियोस में से कुछ वर्ड एग्जामिनर बाहर से लाएगा। तो चलिए, हमने पिछले वीडियो के अंदर कुछ स्पिक के बारे में बात की, स्पेक्ट के बारे में बात की, प्रो के बारे में बात की, कन के बारे में बात की। और कन का मतलब सारे, और जब सभी लोग आपको नोटिस करते हैं तो कन्स्पिकुअस वर्ड देखा। और बड़ी इधर से उधर जब दिखता है क्रिस्टल क्लियर चीजों को हम परस्पिकुअस कहते हैं। तो परस्पिकुअस एंड कंस्पिकुअस दो वर्ड्स किए। हमने विज के बारे में बात की। विज का मतलब आपका एक विजन होना चाहिए, एक दृष्टिकोण होना चाहिए। ओके, और आप भविष्य की संभावनाओं को देख लेते हैं तो एनविसाज। अगर आप पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड मेरे दिमाग में आया, एंटीसिपेट। ओके, कहते हैं ना कि टेस्ट मैच के अंदर मान लो जो एक फील्डर है वो मान लो स्लिप पे खड़ा हुआ है और उसने किसी का कैच पकड़ लिया, तो कमेंटेटर यही कहता है, इट वॉज रियली अ नाइस एंटीसिपेशन। आपको लगता है कि ये होने वाला है तो आप पहले ही उन्हें एंटीसिपेट कर लेते हैं। प्रीमोनिशन भी एक वर्ड है, एंटीसिपेट भी एक वर्ड है। पहले से ही भांप लेना, पहले से अनुमान लगा लेना, दैट इज एंटीसिपेट। कई बार आपको लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, तब आप उन्हें उन चीजों के लिए एप्रीहेंड करते हैं। एप्रीहेंड का मतलब आपको लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है तो यू एप्रीहेंड। अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो एप्रीहेंड अपने आप में एक वर्ब है। अब एप्रीहेंड के हमारे पास दो शेड्स हैं। वी हैव गॉट टू शेड्स ऑफ अ वर्ड एप्रीहेंड। पहला शेड है कि आपको जब लगता है कुछ बुरा होने वाला है तो यू एप्रीहेंड। और दूसरा, पुलिस जब आपकी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लेती है, अपनी कस्टडी में ले लेती है, तो पुलिस एप्रीहेंड योर प्रॉपर्टी। अगर पुलिस एप्रीहेंड करती है तो अपनी कस्टडी में लेती है। ओके, उसके लिए वर्ड है कन्फिस्केट। एप्रीहेंड का जो सिनोनिम है दैट इज कन्फिस्केट। एप्रीहेंड का जो सिनोनिम है दैट इज बिसीज। ओके, तो एक बिसीज वर्ड है, एक एप्रीहेंड वर्ड है, एक कन्फिस्केट वर्ड है। इसका मतलब पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है। तो एप्रीहेंड के दो शेड्स हैं भैया। पहला शेड है कि जब आपको लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। दूसरा, पुलिस जब अपनी कस्टडी में प्रोडक्ट्स को ले लेती है, किसी को ले लेती है, तो दैट इज एप्रीहेंड, कन्फिस्केट एंड बिसीज। ओके, तो अगर आप एप्रीहेंड करते हैं तो आप डर जाते हैं। अगर डर जाते हैं तो अगर आप डरे हुए हैं तो एप्रीहेंसिव। डोंट बी एप्रीहेंसिव, डरा हुआ होना। अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो एप्रीहेंसिव अपने आप में एडजेक्टिव है। ओके, तो डोंट बी एप्रीहेंसिव। अगर आप एप्रीहेंसिव हैं तो आप फ्राइटेंड हैं। अगर आप फ्राइटेंड हैं तो यू आर अ डास्टर्ड। अगर आप डास्टर्ड हैं तो यू आर अ कवार्ड। देख लीजिए, मिलते जुलते वर्ड्स है। सिनोनिम कवार्ड भी हुआ, डास्टर्ड भी हुआ, ओके, एंड फ्राइटेंड भी हुआ, एप्रीहेंसिव भी हुआ। और अगर आपको डर नहीं लगता तो यू आर अ डॉन्टलेस। ओके, यू आर अ डॉन्टलेस, यू आर इंट्रीपिड। अगर आप फियरलेस हैं, अपोजिट वर्ड हुए फियरलेस, अपोजिट वर्ड हुए इंट्रीपिड, अपोजिट वर्ड हुए डॉन्टलेस। और अगर आप एप्रीहेंसिव हैं तो फ्राइटेंड भी है, कवर्ड भी है, डास्टर्ड भी है, ओके, एंड फ्राइटेंड भी है, और स्केयर्ड वर्ड भी आपके लिए है सिनोनिम के लिए। और अगर आपको डर नहीं लगता तो इंट्रेपिड एंड डॉन्टलेस एंड फियरलेस तीन अपोजिट वर्ड्स हैं। ओके, तो कई बार आप एंटीसिपेट करते हैं, कई बार प्रीमोनिशन होता है आपका, और कई बार आपको लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है तो एप्रीहेंड हो गया। ओके, तो जब डर जाते हैं तो डर जाने के बाद कई बार आपको एक साइलेंस भी सुनाई देती है, साइलेंस भी दिखाई देती है, जिसे हम कहते हैं ईरी। तो ईरी का मतलब एक डर वाली साइलेंस। एक ईरी वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब डर वाली साइलेंस।
कई बार साइलेंस होती है, और अब साइलेंस के लिए मैं 2 या 3 एडजेक्टिव्स लगाना चाहूंगा। इट वॉज अ स्टोइक साइलेंस। स्टोइक साइलेंस, कहीं पर भी साइलेंस सन्नाटा होगा तो आप बोलेंगे इट वॉज अ स्टोइक साइलेंस। ओके, इट वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस। हम पिन ड्रॉप तो सुनते ही है, लेकिन अगर आपको कंपटीशन में जाना है बैंकिंग और एसएससी के अंदर तो आपको स्टोइक वर्ड के बारे में मालूम होना चाहिए। स्टोइक साइलेंस का मतलब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। ओके, कई बार साइलेंस और कई बार शोर शराबा। शोर शराबा जब शादियों में जाते हैं आपको खूब शोर सुनाई देता है, लेकिन ये नहीं मालूम चलता कि कौन किससे बात कर रहा है, तो होल was full of commotion। जो मैरिज हॉल होता है उसमें शोर सुनाई देता है, तो होल was full of commotion। तो एक कमोशन वर्ड हुआ हमारे पास जिसका मतलब शोर शराबा, और एक वर्ड हो गया पैंडीमोनियम। तो एक पैंडीमोनियम और एक कमोशन, दोनों का मतलब शोर हल्ला गुल। कमोशन एंड पैंडीमोनियम 2 वर्ड्स हैं। ओके, शोर है तो, लेकिन कई बार आपको अपोजिट वर्ड देखें तो शांति, और शांति को हम कहते हैं ट्रैंक्विलिटी। शांति को हम कहते हैं हार्मोनी। हमारे मिनिस्टर साहब आते हैं टीवी पर, वो कहते हैं सोशल हार्मोनी को मेंटेन रखिए। ओके, तो हार्मोनी, चीजों को हार्मोनाइज कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। ओके, सही ढंग से रखिए। तो हार्मोनी भी है, ट्रैंक्विलिटी भी है। शांति के लिए हार्मोनी भी है, शांति के लिए ट्रैंक्विलिटी भी है, शांति के लिए सोलेस वर्ड भी है। कहते हैं ना, व्हाई डू यू गो टू टेंपल? आप मंदिर क्यों जाते हैं? इट गिव्स मी सोलेस। ओके, ये मुझे इनर पीस देता है, इसे हम कहते हैं सोलेस। तो ट्रैंक्विलिटी भी हुआ, सोलेस भी हुआ, पीस भी हुआ। ओके, और कई बार कनकॉर्ड वर्ड भी आता है। कन मैंने सारे, सब लोगों के अंदर शांति, दैट इज कनकॉर्ड, और अपोजिट वर्ड हो गया डिस्कॉर्ड। अशांति दैट इज डिस्कॉर्ड, और शांति है तो कनकॉर्ड वर्ड हुआ। ओके, तो डिस्कॉर्ड का मतलब आपके मन में विरोधाभास चला है, अंदर ही अंदर जब विरोधाभास चलता रहता है, अशांति की व्यवस्था है। ओके, अवस्था है तो उसे हम कहते हैं ओके इनर कन्फ्लिक्ट। तो एक वर्ड आया इनर कन्फ्लिक्ट, एक वर्ड आया डिस्कॉर्ड, एक वर्ड आया ग्रज। कहते हैं ना, मेरे दिल में उन लोगों के लिए कोई बुरी भावना, अगर बुरी भावना होगी तो भी अशांति होगी। अशांति के लिए डिस्कॉर्ड वर्ड भी है, अशांति के लिए इनर कन्फ्लिक्ट वर्ड भी है, और जब विरोधाभास है तो इनर कन्फ्लिक्ट। अब बुरी भावना है तो ग्रज वर्ड है। बुरी के लिए हमारे पास ग्रज वर्ड है, जिसका मतलब किसी के लिए बुरी भावना रखना। देयर इज नो ग्रज इन माय माइंड फॉर यू। ओके, पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो नाउन हुआ ग्रज। ओके, अब हमारे पास अच्छे के लिए भी वर्ड है और बुरे के लिए भी रूट वर्ड है। अच्छा जहां आता है वहां रूट यू लग जाता है, ई यू यू, और जहां बुरा लग जाता है वहां मेल वर्ड आ जाता है। तो वी हैव गॉट 2 रूट वर्ड्स, वन इज मेल एंड वन इज यू। आपको कई बार अच्छा फील होता है तो जिसे हम कहते हैं यूफोरिया। कहते हैं ना, देयर इज अ सेंस ऑफ यूफोरिया, कुछ अच्छा लग रहा है, देयर इज अ सेंस ऑफ यूफोरिया। ओके, और अगर आपके दिल में किसी को लेकर बुरी भावना है तो एक ग्रज है और एक मैलिस वर्ड है। तो मैलिस एंड ग्रज दोनों सिनोनिम है। और यूफोरिया जब आपको अच्छा फील होता है, और अच्छा फील नहीं होता तो डिस्फोरिया। कहते हैं मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, देयर इज अ सेंस ऑफ डिस्फोरिया। मुझे अच्छा फील हो रहा है, देयर इज अ सेंस ऑफ यूफोरिया। यू से अच्छा, जब आप किसी की एक्सेसिव प्रेज करते हैं तो यूलोजाइज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो वर्ब है यूलोजाइज। ओके, बीजेपी इज यूलोजाइजिंग इटसेल्फ, अपनी ही गुण गाथा गाना। यूलोजाइजिंग, अपनी एक्सेसिव प्रेज करना, दैट इज यूलोजाइज। ओके, या अपनी या किसी की भी एक्सेसिव प्रेज करना, दैट इज यूलोजाइज। वो बंदा अपनी ही प्रेज कर रहा है, इज यूलोजाइजिंग हिमसेल्फ। तो जरूरत से ज्यादा तारीफ कर देना, दैट इज यूलोजाइज। ओके, तो यू से यूफोरिया, यू से यूलोजाइज। ओके, मैल से बुरा और मैल से मैलिस वर्ड आया। तो इन दैट वे हम रूट से खूब सारे वर्ड सीखते हैं, एक वर्ड के साथ दूसरा वर्ड हम एसोसिएट करते रहते हैं। ओके, आपके पास एक बड़ा खूबसूरत वर्ड है, जब आप अपने आप को ही बहुत ही सुंदर महसूस करते हैं
तो एक वर्ड है नार्सिज्म। जब आप अपनी ही प्रेज अपने आप को बहुत ही शीशे में देखकर मन लगता है कि मैं देखता रहूं, अपनी एक्सेसिव प्रेज सुनता रहूं, ओके, अपनी ही एक्सेसिव प्रेज, जिसे हम कहते हैं नार्सिज्म। इस विचारधारा को हम नार्सिज्म कहते हैं और ऐसे लोगों को हम नार्सिसिस्ट कहते हैं। ओके, तो जरूरत से ज्यादा प्रेज करना यूलोजाइज, लेकिन अपनी ही ज्यादा प्रेज करना नार्सिस्ट हो जाएगा वो इंसान, और उस विचारधारा को हम नार्सिज्म कहेंगे। ओके, वो शीशे में देखेगा, आईने में देखेगा, मिरर में देखेगा तो वो अपने आप को ही देखता रहेगा। तो ऐसी विचारधारा को हम नार्सिज्म कहते हैं और ऐसे लोगों को हम नार्सिस्ट कहते हैं। तो इन दैट वे हम वी हैव डिस्कस्ड वी हैव डिस्कस्ड नार्सिज्म और कन के बारे में बात की, स्पेक्ट के बारे में बात की। तो इसी तरीके से हमारे वीडियोस के अंदर अपने वोकैब को सुनते रहिए और अपने वोकैब को अपनी लैंग्वेज का हिस्सा बनाइए और इन्हें बार बार इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।